पीएम मोदी आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को देंगे वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री दोपहर 2:45 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, जबकि मुंबई साईनगर शिरडी ट्रेन देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी के 12 फरवरी को प्रस्तावित दौरे के पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 100 किलो विस्फोटक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पर जवाब देंगी। बीजेपी ने बजट पर चर्चा के दौरान अपने सभी सांसदों को 13 फरवरी तक सदन में रहने का व्हिप जारी किया। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर रसोई गैस पर सब्सिडी शुरू कर सकती है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। राजस्थान में आज बजट 2023 पेश किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान कर सकते हैं। बालोतरा, ब्यावर, कोटपुतली, नीम का थाना और कुचामन सिटी सहित 7 नए जिले बनाए जाने हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव की सुगबुगाहट चौथी बार हुई तेज। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच 16 फरवरी को होगी बैठक। 2024 आम चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। अखिलेश ने साफ किया कि सपा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 अहम सुनवाई। अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को साजिश बताते हुए दायर याचिका सहित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अपील पर भी सुनवाई होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, सिंचाई की बिजली दरों में कटौती, आवारा पशुओं की समस्या सहित कई मुद्दों पर बुलाई गई महापंचायत। किसानों की समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पिछले 12 दिनों से जारी है अन्नदाताओं का धरना प्रदर्शन। इसरो श्रीहरिकोटा से आज सुबह 9:30 बजे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। सैटेलाइट 2.0 के निर्माण में 75 स्कूली छात्रों का भी योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेशी 450 कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए सूबे की योगी सरकार को 22 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। योगी सरकार ने उद्योगपतियों के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ से आगरा तक विशेष तैयारियां की है। सीएम योगी ने गुरुवार की रात समिट में आए उद्योगपतियों को डिनर पर निमंत्रित किया। 3 दिन तक चलने वाले समिट से जुड़े कार्यक्रम सूबे के सभी 75 जिलों में होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों और विदेशी प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। समिट में भाग लेने के लिए विदेशी मेहमानों का पहुंचना गुरुवार से ही शुरू हो गया था। उद्योगपतियों और बिजनेस डेलीगेट्स की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में जवाब दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, हम चुनौतियों से भागने वाले लोग नहीं, हम समाधान का रास्ता ढूंढते हैं। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना वार किया। कहा, कुछ राजनीतिक पार्टियां देश को भविष्य में पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने गांधी परिवार के नेहरू सरनेम ना लिखने के आरोप को खारिज किया। राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि इंदिरा जी ने जितने भी नामांकन भरे हैं सब में वो इंदिरा नेहरू गांधी लिखती थी। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के स्पीच के कुछ हिस्से रिकॉर्ड से हटाए गए। विरोध की शुरुआत खुद खड़गे ने की। समाजवादी अखिलेश ने योगी सरकार की बहुचर्चित बुलडोजर नीति पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने कहा, बुलडोजर की कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर हो रही है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की महिला आक्रोश रैली। महंगाई बेरोजगारी को लेकर सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताएं। जासूसी कांड पर दिल्ली में जारी है घमासान। जासूसी कांड के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। आप सरकार पर जासूसी करवाने का आरोप। बीजेपी के जासूसी कराने के आरोप पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कसा तंज। ट्वीट कर सिसोदिया ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग जिनका अस्तित्व ही सीबीआई, ईडी, पेगासस से विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कराने पर टिका है। दिल्ली की रोहिणी में फंक्शन के दौरान विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या। मृतक कैटरिंग का काम करता था। पार्टी में डीजे वाले से हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में प्रिंट रेट से कम पर बियर न देने पर सेल्समैन की पिटाई। शराब दुकान के अन्य कर्मचारियों से भी मारपीट। जम्मू के पुंछ में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। मेंढर के नक्काम मंजियाड़ी इलाके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया। असम के तिनसुकिया में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में उल्फा उग्रवादी को किया ढेर। मार्गरीटा और लेकपानी इलाके में पिछले 7-8 दिनों से उग्रवादियों के मूवमेंट की खबर थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवारों ने की फायरिंग। एक युवक जख्मी। गोलीबारी को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कोलकाता पुलिस ने दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट में एक कार से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। कार ड्राइवर सहित 2 गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में जाडन टोल पर धार्मिक गुरु ने किया हंगामा। नागौर के संत कुशालगिरी महाराज ने टोल से निकलने में हुई देरी पर तलवार निकालकर धमकाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर देवदूत बनी सेना। नवापजी इलाके में दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट पहुंचाया अस्पताल। तुर्की सीरिया भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाले डच वैज्ञानिक का बड़ा दावा। डच शोधकर्ता फ्रैंक ने कहा, तुर्की जैसे विनाशकारी भूकंप भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आएगा। भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में शुरू। ऑपरेशन दोस्त के तहत शुरू हुए अस्पताल में सर्जरी, इमरजेंसी सेवाएं शुरू। तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी। भारतीय बचाव कर्मियों ने मलबे में फंसी एक बच्ची को निकाला। तुर्की सीरिया में राहत के लिए भारत ने 5C-17 विमानों से 250 से ज्यादा कर्मियों, विशेष उपकरणों और अन्य सामग्री भेजी है। इंडियन आर्मी ने गुरुवार को ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें एक तुर्की महिला फील्ड हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात एक जवान को गले लगा रही है। तुर्की सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार। भूकंप से 40,000 से ज्यादा लोग जख्मी। तुर्की में भूकंप से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 35,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तुर्की में 30,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। पिछले 4 दिनों से 60,000 से ज्यादा बचाव कर्मी रेस्क्यू में जुटे हैं। मलबा हटाने के दौरान बचाव कर्मी को एक बेहद दर्दनाक तस्वीर से आमना सामना हुआ। मलबे में दबकर दम तोड़ने वाले पिता ने अपने नीचे बच्चे को छिपा रखा था। बच्चा जिंदा है। सीरिया सराकिब में एक शख्स का पूरा परिवार भूकंप में उजड़ गया। अहमद इदरिस के परिवार के 25 लोगों की मौत हुई। भूकंप के 3 दिन बाद भी अपनों की तलाश में सैकड़ों लोग इधर उधर भटक रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर तुर्की से सामने आई, जहां एक पिता मलबा हटाते हुए अपने बच्चे का नाम पुकार रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। पुतिन डोभाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के एनएसए से मुलाकात कर दुनिया को चौंकाया। यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को यूरोपीय यूनियन की संसद को संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत जेलेंस्की ने यूक्रेन की जीत के नारे के साथ की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से मुलाकात की। जेलेंस्की ने मैक्रोन और ओलेफ शोल्ज से जल्द बड़े हथियार देने की मांग की। रूस से जारी जंग के बीच यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने का ऐलान किया। ईयू के ऐलान के बाद रूस यूक्रेन जंग में और तेजी आने की आशंका। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान का तहरीक तालिबान पर बड़ा दावा। इमरान ने कहा, टीटीपी उनकी हत्या की बना रहा योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने
जुड़ी खबरें दबाने के लिए ट्विटर से सवाल जवाब किया। अमेरिकी कमेटी के सामने ट्विटर के पूर्व डिप्टी काउंसलर जेम्स बेकर, सेफ्टी प्रमुख और कानून अधिकारी पेश हुए। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने परमाणु मिसाइलों की परेड निकाली। बुधवार को हुए सैन्य परेड में 1 दर्जन घातक परमाणु मिसाइलों को प्रदर्शित किया गया। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शुमार और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स फिर प्यार में पड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 67 साल के गेट्स ओरेकल के दिवंगत सीईओ की विधवा पाउला हर्ड को डेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से विंटर गेम 2023 का आगाज। विंटर गेम्स में 11 खेलों में देश भर के 1500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच अनुराग ठाकुर ने जमकर लुत्फ उठाया। अनुराग ने बर्फबारी के बीच स्थानीय युवकों के साथ क्रिकेट खेला। नागपुर में पहले दिन ही भारत का दबदबा। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रनों पर सिमटी। भारत की ओर से जडेजा ने 5 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 77 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन पर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट लेकर शानदार कमबैक करने वाले रविंद्र जडेजा पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा। ऑस्ट्रेलिया ई मीडिया के आरोप को बीसीसीआई ने खारिज किया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब ने नागपुर टेस्ट के पहले दिन टीम के सस्ते में आउट होने का ठीकरा पिच पर छोड़ा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट के पहले ओवर में 13 रन बनाकर वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड की बराबरी की। रोहित ने पैट कमिंस के 1 ओवर में 3 चौके मारे। अश्विन ने सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने स्पिन लीजेंड अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने नागपुर टेस्ट से डेब्यू किया। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने सूर्या को टेस्ट कैप सौंपा। भारत की ओर से 306वें टेस्ट प्लेयर के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज एस भरत ने भी डेब्यू किया। सीनियर प्लेयर चेतेश्वर पुजारा ने भारत को टेस्ट कैप दी। साउथ अफ्रीका में आज से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो रहा है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में कुल 23 मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहला मुकाबला मेजबान साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच होगा। भारत की स्टार क्रिकेटर किरण नगविरे को हार्ड हिटर ऑफ द ईयर और तनिका शर्मा को बैटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।